दर्शन शास्त्र के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से नमस्कार, अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध नीति शास्त्र के महत्वपूर्ण विषय आर्य सत्य पर अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का जिक्र किया है जो उनके दर्शन के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। भगवान बुद्ध द्वारा उद्घाटित सत्य को आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात बुद्ध के 4 सिद्धांत जीवन के श्रेष्ठ सत्य हैं। इसका यह अर्थ भी माना जाता है कि ये सत्य श्रेष्ठ पुरुष द्वारा उद्दिष्ट है। बौद्ध काल में आर्य शब्द किसी जाति का संबोधन नहीं करते हुए शालीनता, सभ्यता के प्रतीक थे। इसलिए भगवान बुद्ध के प्रमुख सूत्रों को 4 आर्य सत्य के नाम से प्रसिद्धि मिली है। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ। इसमें सबसे पहले है दुख है, फिर है दुख का कारण है, फिर तीसरा आर्य सत्य है कि दुख का निवारण संभव है, और अंतिम आर्य सत्य है दुख निवारण का मार्ग है। आइए अब हम एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रथम आर्य सत्य दुख है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के प्रत्यक्ष भाव और निजी अनुभव के आधार पर प्रथम आर्य सत्य की उद्घोषणा की है कि यदि हम जीवन के बाहरी स्वरूप में उलझे हुए हैं तो वहाँ मात्र दुख ही है। जन्म, जरा, मृत्यु, चिंता, संताप, व्याग्रता, कष्ट, प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग, ये सभी दुख के प्रकार हैं। चाहे 2500 वर्ष पहले का समय हो या अभी, परंतु इन सभी मनस्थितियों में मनुष्य तब भी जूझ रहा था और आज भी इनसे दूर रहने की हर नाकाम कोशिश वह कर रहा है। भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रथम निर्णय अनिवार्य है कि जीवन में दुख है और हमारी सभी कोशिशें वर्तमान और भविष्य में दुख से दूर रहने की ही हैं। प्रथम आर्य सत्य यही उद्घोषणा करता है कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख व्याप्त है। दूसरा आर्य सत्य यह है कि दुख है तो दुख का कारण भी है। देयर इज सफरिंग एंड देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। यहीं से भगवान बुद्ध के विज्ञानपूर्ण बोध का आरंभ होता है। यदि जीवन में दुख का प्रत्यक्ष अनुभव है तो अवश्य ही इस दुख का कोई कारण भी होना चाहिए, और यहीं से भगवान बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य को मानने वाले लोगों का 2 प्रमुख वहदों में विभाजन भी हो जाता है। जो मनुष्य दुख का कारण स्वयं के बाहर मानते हैं, यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, कर्म आदि को दुख का कारण मानते हैं, वे सभी मनुष्य अभी संसारी ही हैं। परंतु जो दुख का कारण स्वयं के भीतर मानते हैं, जैसे कि स्वयं की मान्यता, स्वरूप का अज्ञान, अविद्या आदि, तो वे सभी मनुष्य साधक हैं। मनुष्य को वर्षों से सत्संग और सद्गुरु के बोध के पश्चात यह निश्चय हो पाता है कि दुख का कारण बाहर नहीं है, स्वयं के भीतर है। जब तक मनुष्य को यह निश्चय नहीं होता, तब तक दुख निवृत्ति के सभी प्रयास निष्फल रहते हैं। दुख अवश्य है, सर्वत्र है, ये पहला आर्य सत्य है, और दुख का कारण भी है, और दुख का कारण स्वयं के भीतर है। भीतर की अज्ञानता है, अविद्या है, स्वयं के स्वरूप की अभिज्ञता है। यह दूसरा आर्य सत्य भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया है। तीसरा आर्य सत्य यह है कि दुख का निवारण है। दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का निवारण भी है। दुख के कारण का निवारण है। दुख के कारण का यथार्थ निर्णय हो जाने के पश्चात
अब साधक आगे की यात्रा में प्रवेश करता है, जहाँ किसी सद्गुरु के मिलने पर उसे दृढ़ निश्चय होता है कि दुख के आंतरिक कारणों का निवारण किया जा सकता है। यदि विश्वास ही न हो तो साधक द्वारा की गई सभी साधना व्यर्थ है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य में श्रद्धा को प्रथम स्थान दिया है। साधक जब तक मार्गदर्शक और मार्ग के प्रति संपूर्ण निष्ठा नहीं आती, तब तक दुख से निवृत्ति संभव नहीं है। यानी कि जब श्रद्धा साधक में जागती है तो दुख का निवारण के लिए वह प्रशस्त होता है। दुख के कारण से निवारण संभव है। यह तीसरा आर्य सत्य है। चतुर्थ आर्य सत्य, चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण का मार्ग है। किसी भी क्षेत्र और काल में जब सम्यक संबुद्ध चेतना पर श्रद्धा की दृढ़ भूमिका बनती है तो वहीं से मार्ग का शुभारंभ होता है। भगवान बुद्ध के समय से इसे अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ के नाम से जाना जाता है। वैसे इस मार्ग को बुद्ध ने त्रिरत्न नाम से भी पहचान दी है। प्रज्ञा, शील और ध्यान के इन्हीं त्रिरत्न का विस्तार अष्टांग मार्ग है। दुख निवारण का मार्ग है, इसी को हम अष्टांग मार्ग कहते हैं। इसकी चर्चा इस चित्र में हम दृष्टिगत कर सकते हैं कि प्रज्ञा, शील और ध्यान ये त्रिरत्न हैं। यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को दोनों प्रकार की अति में नहीं जाने के लिए सावधान करता है, इसलिए इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। सामान्यतः मनुष्य या तो अति भोग में प्रवृत्त रहता है या फिर अति त्याग में उलझ जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दोनों ही अतियों में नहीं बल्कि मार्ग मध्य में है। इस मध्य का निर्णय साधक ठीक से कर सके, उसके लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया है और यह अष्टांग मार्ग इस चित्र में आलेखित है। अष्टांग मार्ग 8 मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, प्रज्ञा, सम्यक वचन, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, शील और सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ध्यान में वर्गीकृत है। ये त्रिरत्न हैं। अष्टांग मार्ग साधक की विचार दिशा भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित अष्टांग मार्ग ही आगे चलकर धर्म चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को सही गलत निर्णय करने के सम्यक मार्ग का चुनाव करने का उपदेश देता है। यह भगवान बुद्ध के नीति उपदेशकों, नीति शास्त्र के जो उनके बातें हैं, नीति मूलक जो उनकी बातें हैं, उस पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुद्ध के संपूर्ण मार्ग में कहीं भी किसी भी क्रिया कांड का आग्रह नहीं है, परंतु सम्यक विचारना ही प्रमुखता है। चूंकि विचारों की सत्ता शारीरिक कर्म की सत्ता से कहीं अधिक सूक्ष्म है, इसलिए भगवान बुद्ध बताए गए मार्ग पर चलने से सूक्ष्म स्तर पर फेरफार होता है, जो साधक के जीवन को शाश्वत आंतरिक दशा प्रदान करता है। अब हम संक्षिप्त में अष्टांगिक मार्ग पर अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि। इसे सही दृष्टि कह सकते हैं, इसे यथार्थ को समझने की दृष्टि भी कह सकते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है हम जीवन में सुख और दुख का सही अवलोकन कर सकें और आर्य सत्यों को समझ सकें। 4 आर्य सत्य में विश्वास करना सम्यक दृष्टि है। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। यदि दुख से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ निश्चय कर लें कि आर्य सत्य पर हमें चलना है। मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक है जीवन में वाणी की पवित्रता
और सत्यता होना आवश्यक है। यदि वाणी की पवित्रता और सत्यता नहीं है तो दुख निर्मित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हानिकारक बातें और झूठ न बोलना सम्यक वाक्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उसके बाद है सम्यक कर्म। कर्म चर्क से छूटने के लिए आचरण की शुद्धि होना जरूरी है। आचरण की शुद्धि क्रोध, द्वेष और दुराचार आदि का त्याग करने से होती है। हानिकारक कर्म नहीं करना सम्यक कर्म के अंतर्गत सम्मिलित है। सम्यक जीविका या सम्यक आजीव, यदि आपने दूसरों का हक मारकर या अन्य किसी अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इसलिए न्यायपूर्ण जीविकोपार्जन करना आवश्यक बताया गया है। कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना सम्यक आजीविका में सम्मिलित किया गया है। अगला जो मार्ग है वो है सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास। ऐसा प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति और अशुभ का निरोध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अपने आप सुधरने की कोशिश करना सम्यक प्रयास है। अगला मार्ग है सम्यक स्मृति। चित्त में एकाग्रता का भाव आता है। शारीरिक और मानसिक भोगविलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनती हैं। स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना सम्यक स्मृति है। अंतिम मार्ग जो है अष्टांगिक मार्ग का अंतिम मार्ग है सम्यक समाधि। उपयुक्त जो 7 मार्ग हैं इनके अभ्यास से चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति होती है। यह समाधि की ही धर्म के समुद्र में लगाई गई छलांग है। निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना, यानी कि जब इन सारे मार्ग का अभ्यास जब साधक कर लेता है तो चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति होती है और वो समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, नीतिपूर्वक अपने जीवन को जी सकता है। इस तरह से इस वीडियो में हमने जो अध्ययन किया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गौतम बुद्ध ने जीवन में नैतिक मूल्य और नीति संबंधी जो उनकी बातें हैं उन पर चलकर जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की उपाय बताए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।